हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे सीटेट के हिंदी पेडागोजी, जो एक क्लास में सारे सीटेट के हिंदी पेडागोजी ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? यहाँ पर मंदिरा है, ठीक है। ये जो है ना फर्स्ट में ये मंदिरा है, हाँ? मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्य का प्रयोग करते हैं तो मंदिरा क्या करती है? एम है लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। केवल, तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी केवल है ये तो हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये तीनों ऑप्शन में केवल ही है, यानी नेगेटिव ही है तीनों। तो यानी हम लोगों को क्या आंसर हो जाएगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा। भाषा क्या है? तो दोस्तों भाषा क्या है? एम है नियमों की जानकारी से ही क्या है निखरती है, और बी में है विद्यालय में ही सीखी जाती है, और सी में है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और डी है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुमान करती है। तो एक भाषा क्या है दोस्तों? तो ये एक भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? तो नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैधि और पाठों की संख्या, और डीम है विषय वस्तु में विविधि। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे कम बोला है, ठीक है। तो ये सबसे कम कौन चीज़ हो जाएगा? तो हो जाएगा पाठों की संख्या। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पाठों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। क्या है दोस्तों? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। एम है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। बाधक है क्या भाषा बाधक है? तो जी नहीं, ये क्या है? नेगेटिव है। बिम है कक्षीय जटिलताओं का बढ़ाता है, तो ये भी नहीं है। क्या है ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तरफ जाते हैं। सी में क्या दिया हुआ है? शिक्षकों के लिए गहन समस्या। गहन समस्या भी नहीं है दोस्तों। और डी में है संज्ञानात्मक विकास में सहायक। ये बिल्कुल सही है। क्या है? संज्ञानात्मक विकास में सहायक, ठीक है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो नहीं है उसे बताना है। क्या करना है? जो नहीं है उसे बताना है। एम है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। तो ये क्या है? महत्वपूर्ण कारक है। तो ये तो सही है। जहाँ पर नहीं है उसे हम लोगों को बताना है। तो ये बिल्कुल क्या है? तो ये सही है। और दूसरा में है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। तो ये भी क्या है? सही है। और सी में है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। तो दोस्तों अधिगम में अनुवाद की सहारा लिया जाता है, जो कि यहाँ पर बोला है नहीं लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? हम लोगों को नेगेटिव छांटना था, तो यही क्या है हम लोगों को? तो यही है नेगेटिव, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और डी में क्या बोल रहा है कि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोगों का आंसर क्या होगा? तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को ही बताना था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एक बहुभाषिक कक्षा में आप किससे सबसे कम महत्व देंगे? कम दोस्तों यहाँ पर कम है, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। तो ए में दिया हुआ है बच्चों को सिखाना कि
दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है। और बीम है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, ये बिल्कुल बढ़िया है, एकदम अच्छा है। और सीम है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, ये भी अच्छा है। और डीम है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, तो ये भी है। यानी कम जो करना है तो ये है कम। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि बच्चों को सीखना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर के विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो ये क्या है, ये कम महत्व है। तो हम लोगों को कम महत्व को ढूंढना था, तो ये ए में है कम महत्व, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। क्या देना चाहिए, स्थान दिया जाना चाहिए। तो केवल कहानियाँ अथवा कविता, तो दोस्तों केवल कहानियाँ अथवा कविता ये नहीं होगा, जहाँ पर केवल हो जाएगा ये तो हमेशा नेगेटिव होता है। और बीम है विदेशी साहित्य की रचनाएं, तो क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और सीम क्या है, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, क्या हो, अलग अलग छटाएं हो। और डीम है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, तो दोस्तों क्या है, ये सही है। ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। द्वितीय भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। और बीम है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। और सीम है हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। और डीम है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है जो द्वितीय उद्देश्य नहीं है, तो नहीं है यानी क्या नहीं है, हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना। ये जहाँ पर कंठस्थ आ जाए ये क्या है, हमेशा ये रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किससे महत्व देंगे। आप सबसे ज़्यादा किससे महत्व देंगे, तो एम है व्याकरणिक नियम, और बीम है सीखने का क्षमता का आकलन, और सीम है कवि संदर्भ, और डी है निबंध लिखने की योग्यता। यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा किससे महत्व देंगे, तो बताइए इसे सबसे ज़्यादा किससे महत्व देंगे। तो ये देंगे सीखने का क्षमता का आकलन। किसे देंगे, सीखने का क्षमता का आकलन देंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। एम है संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, और बीम है बादल, आसमान, चिड़िया बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखें। और सीम है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, और डीम है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये आकलन की बात कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बादल, आसमान, चिड़िया बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखी। नेक्स्ट है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावित तरीका कौन सा है। एम है संवाद अदायगी, और बीम है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, और सीम है अपने अनुभवों का वर्णन, और डीम है बातचीत करना।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है कि सबसे कम प्रभावित है। तो सबसे कम कौन चीज़ हो जाएगा? तो हो जाएगा बी ऑप्शन, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। क्या होगा? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए में दिया हुआ है कि समृद्ध भाषिक वातावरण, और बी में है भाषा के व्याकरणीय नियम, और सी में क्या है? पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, और डी में भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो सबसे अच्छा और सबसे समृद्ध कौन है? ये ए ऑप्शन है। ठीक है, समृद्ध भाषिक वातावरण यहाँ पर बोला था सबसे सर्वाधिक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, जो देख नहीं पाते हैं उसको भाषा सिखाते समय क्या करेंगे? ए में है अधिगम से अधिगम मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और बी में है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, और सी में उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। ये हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। और डी में है कम पाठों वाले पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये भी क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, अधिगम से अधिगम मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुभाषिकता, ये क्या है? बहुभाषिकता ए में है भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, और बी में है भाषीय समृद्धि को खतरे में डालती है। क्या खतरे में डालती है समृद्धि को? जी नहीं। बाधा है? ये भी नहीं है। और सी में है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। फिर से बाधा आ गया, ये भी नहीं हो सकता है। और डी में है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है? बच्चे विद्यालय आने से पहले, क्या बोला जा रहा है कि ये बच्चे विद्यालय आने से पहले ए में है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो जी नहीं। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, और सी में है कोरी स्लेट होते हैं। क्या कोरी स्लेट पूरी कुछ एकदम खाली आते हैं स्कूल में बच्चों? तो जी नहीं। और डी में है भाषा का समुचित उपयोग करने के समर्थन ना ही होते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भाषा सीखते हैं अपने घर में, आस पड़ोस से, मम्मी पापा से, घर वालों के सदस्य से। उसके बाद वो लोग स्कूल आते हैं। इन्हें की पूरी कोरी स्लेट की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की तरह। नेक्स्ट क्या है? भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य है? चलिए देखते हैं क्या उद्देश्य है। ए में है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, और बी में है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, और सी में अपनी बात कहना सीखना, और डी में क्या है? दूसरों की बात समझना सीखना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। चाहे कोई भी जगह हो तो भाषा का प्रयोग करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब फिर से यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है।
ए में है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, और बी में है भाषा के त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तो जी नहीं, कठोर रवैया नहीं अपनाना है, ये नेगेटिव है। ठीक है। भाषा के पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर भी बोल रहा है सी में कि भाषा के पाठ्य पुस्तक, ये भी नहीं होगा, भाषा का आकलन। तो कौन चीज़ सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या है? तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। क्या है दोस्तों? अवसर। जहाँ पर भी ये अवसर आ जाएगा ना दोस्तों, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। ये बिल्कुल सही है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। केवल, यहाँ तीनों में क्या आ गया? केवल वर्ड आ गया, यानी तीनों क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भाषा स्वयं है एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, और सी में है संप्रेषण का एकमात्र साधन है, और डी में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो बताइए क्या है? तो दोस्तों भाषा क्या है? तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? तो नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है? तो क्या अपेक्षा करता है? बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मातृभाषा को बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेगा तो कैसे सीखेगा? वो मिलजुल करके सब शब्द मिला करके वो सीखते हैं। ठीक है। और बी में है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे। हाँ, बच्चों से क्या ये अपेक्षा नहीं कर सकता, वो बंधे बंधाए जवाब ना दे, ये अपेक्षा कर सकता है। ठीक है। यह सवालों के बंधे बंधाए जवाब दे, तो ये अपेक्षा नहीं कर सकता। और ये संस्कृति निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, ही शब्द आ गया, ये भी नेगेटिव है, यानी क्या हो जाएगा? ये दोनों और ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि क्या है? बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बी में है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाया जाए, और सी में बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, और डी में है बच्चों को क्या है? ये केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ही आ गया, ये ही शब्द बिल्कुल गलत है, और यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर बेस्ट कौन चीज़ है? तो ये है सी ऑप्शन, बच्चों को समृद्ध भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा की पाठ्य पुस्तकें भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है। बी में है अभ्यास परक ही होनी चाहिए, और सी है साध्य है, और डी है साध्य है। साधन है और साध्य है। ठीक है, साधन और साध्य। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, साधन है। क्या है? एक पाठ्य पुस्तक भाषा सीखने का एक साधन है। नेक्स्ट है बच्चों की भाषा संबंधित क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश डैश से संभव है। जो बच्चों का लेखा जोखा है वो किस चीज़ से संबंध है उसे पूछ रहे हैं। तो ए में है पोर्टफोलियो से, बी में है उत्तर पुस्तिकाओं से, और सी में है लिखित परीक्षा से, और डी में है मौखिक परीक्षा से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। और ये पोर्टफोलियो क्या है? जो एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों दूसरे क्लास में चले जाते हैं तो उन नीचे का जो टीचर रहते हैं वो फिर वो टीचर को दे देते हैं उसके बारे में, उसका जानकारी। ठीक है, तो वही चीज़ को क्या बोलते हैं? तो पोर्टफोलियो बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती है और बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, और सी है साधक है, और डी है बाधक है। तो बताइए ये क्या है? तो ये एक साधक है। क्या है दोस्तों? ये एक साधक है। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? साधक है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। सर्वाधिक तरीका क्या है? प्रश्नों के उत्तर देना, बीम है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। बिल्कुल ये क्या है? सही है। श्रुतलेख गलत है, लिखित परीक्षा भी गलत है, तो सही क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, और बीम है भाषा का व्याकरण, और सीम है पाठ्य पुस्तक, और डीम है भाषा का शिक्षक। तो बताइए भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। क्या है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? एम है भाषा सीखने समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। बिल्कुल ना करना ये क्या है? नेगेटिव है। अगर त्रुटियां नहीं करेंगे तो बच्चों सीखेंगे कैसे? कोई भी चीज़ सीखते हैं तो पहले गलती होती है, उसके बाद ही सीखे जाता है। बीम है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। तो दोस्तों यहाँ पर प्रोत्साहित होता तो सही हो सकता था, लेकिन ये हतोत्साहित है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और सीम है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो दोस्तों क्या है? ये व्याकरण सीखने पर बल देना, ये नहीं होगा। और डीम है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। क्या है? सृजनशील प्रयोग करना अपनी निजी अनुभव के आधार पर। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना और परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। ए में दिया हुआ है भाषा आकलन के तरीके मात्र है, और बी में है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, और केवल शिक्षण पद्धति और केवल साहित्य गतिविधियाँ। तो यहाँ पर दोनों में केवल आ गया है, तो ये तो नहीं होगा। तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके। क्या हो जाएगा? भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हो जाएंगे। नेक्स्ट है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सामान्य स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। ये क्या है? ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच्चों को केवल, यहाँ पर केवल आ गया, इसे आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बी में है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना। सदैव ही ये शब्द गलत है। बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा के व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, और बीम है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए,
और सी है संदर्भ परक प्रश्नों से माध्यम से आंका जाना चाहिए। और यहाँ डी में है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? तो सही हो जाएगा सी ऑप्शन, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। केवल शब्द आ गया, ये नेगेटिव हो जाएगा। केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और डी में है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और सी में क्या है कि अपने सांस्कृतिक धरोहर से क्या करते हैं बच्चों? जुड़ते हैं। कहानी, कविता, गीतों के, नाटकों के माध्यम से क्या करते हैं? अपने सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। क्या है सर्वोपरि उद्देश्य? क्या है? एम है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। और बी में है कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। और सी में है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। और डी में है अपनी बात को दूसरे के साझा समाज अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा सबसे बेस्ट कौन सा है? तो ये डी ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन है अपनी बात को दूसरों के समाज अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? लिखना। अब ये लिखना क्या है? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। और बी में है एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। और सी में है एक तरह की बातचीत है। और डी में है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि एक तरह से ये क्या है? तो ये बातचीत है। क्या है? लिखना एक तरह से बातचीत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश डैश एवं डैश डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो बताइए क्या चीज़ लेकर को विद्यालय आते हैं? कौन सा भाषा लेकर को विद्यालय आते हैं? तो घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश, घर परिवार दोस्तों और घर परिवार टीवी। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे कोई गलत नहीं है, लेकिन जो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट है उसे आंसर ढूंढना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा घर परिवार और परिवेश। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रयास डैश डैश से हो और किसी डैश डैश के लिए हो। तो बताइए यहाँ पर और यहाँ पर क्या चीज़ होगा? तो देखिए दोस्तों, अर्थ उद्देश्य है ए में, और बी में है अक्षर ज्ञान मनोरंजन, और सी में है शब्द पहचान मूल्यांकन, और डी में है अक्षर ज्ञान उद्देश्य। तो बताइए तो यहाँ पर पढ़ने का प्रारंभ, तो पढ़ने का प्रारंभ अर्थ होगा और उद्देश्य अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं है। ए में है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, और बी में है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, और सी में है बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उससे विस्तार देना, और डी में है सुनी गई बातों को जयों का तयों दोहराना। नहीं है।
नेगेटिव दिखाई दे रहा है ना। सुनी गई बातों को जयू की तयू दोहराना, ये क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही यही हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव को हम लोगों को ढूंढना था, नेगेटिव यही है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। एम है भाषा के कौशल अंत संबंधित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। भाषा के सभी कौशलों का नए सिरे से लिखने सिखाने की आवश्यकता होती है और भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और डी में भाषा के चारों कौशल एक क्रम में ही सीखे जाते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भाषा के कौशल अंत संबंधित होते हैं। क्या होते हैं, तो अंत संबंधित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा डैश डैश और डैश डैश का एक उत्तम साधन है। ए है सुनने बोलने और सोचने, बी है पढ़ने लिखने और संप्रेषण, ये सबको बांध करके रखता है, ये सारे चीज़ इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने, और डी है पढ़ने लिखने समझने। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट कौन है, तो सबसे बेस्ट है बी ऑप्शन, पढ़ने लिखने और ये संप्रेषण। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश डैश पर बल देता है। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर बल देता है। एम है अनुकरण, बी में है रचनात्मकता और सी में है भाषा प्रयोग और डी में है अभिव्यक्ति। तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुकरण। क्या हो जाएगा, अनुकरण। नेक्स्ट है नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उससे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश डैश से संबंधित है। तो पढ़ने, यहाँ पर पढ़ने आ गया है, तो पठन अरुचि, बुद्धिलब्धि, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। तो बताइए क्या हो जाएगा, किस चीज़ से वो ग्रस्त है। तो ग्रस्त किस चीज़ से है, तो यहाँ पर पढ़ने से संबंधित है, तो यानी डिसलेक्सिया से है। किससे है, तो डिसलेक्सिया से। अगर लिखने से संबंधित होता तो किस चीज़ से होता, तो डिसग्राफिया से होता। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।